Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 5.4 मॉडिफिकेशन ऑफ फैमिली मील्स फॉर वेरियस एज ग्रुप्स। अलग अलग परिवार में जो आपके लोग रहते हैं उनका एज ग्रुप के हिसाब से आप किस तरह से अपने खाने को, फैमिली मील्स को मॉडिफाई करेंगे, बदलेंगे। मील प्लानिंग इज एन आर्ट एंड साइंस इन इटसेल्फ। अब देखिए, आहार योजना, मील प्लानिंग, वो अपने आप में एक कला है, एक विज्ञान है। What is to be cooked is decided by the homemaker from the available food items। अब देखिए, आपके पास जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी फूड आइटम्स है, उससे आपको क्या पकाना है, ये निर्णय कौन लेता है? होम मेकर, ठीक है, गृहिणी जो होती है। बट द मील प्लानिंग इज affected by various factors like nutritional requirements, budget, season, etc., all of which you have studied earlier। लेकिन जब हम लोग मील प्लानिंग कर रहे हैं तो ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं, जैसे क्या पौष्टिक ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, पोषण आवश्यकताएं, बजट क्या है, मौसम क्या है, और ये सब आप ऊपर के आगे के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। These factors वेरियस फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, यहाँ वेरियस नहीं होगा, वारीज होगा। अब ये जो कारक हैं ये अलग अलग परिवार में अलग अलग होते हैं। डू यू रिमेंबर वॉट यू हैड फॉर लंच? क्या आपको याद है कि आप दोपहर को खाने में क्या खाए थे? यूजुअली इट वुड हैव बीन चपाती, दाल, राइस, कुक्ड वेजिटेबल्स, सलाद, कर्ड, समटाइम्स फ्रूट्स और स्वीट्स। अब देखिए, आमतौर पर लोग क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, पकाई गई सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, दही खाते हैं, कभी कभी फल खाते हैं, मिठाई खाते हैं। दिस इज जनरली अ बैलेंस्ड मील। आमतौर पर ये एक संतुलित आहार होता है। कैन यू टेल वाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों? यस, बिकॉज इट हैज़ फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। क्योंकि इसमें जितने भी भोजन समूह हैं सब में से खाना लिया गया है, ठीक है। अब भोजन समूह 5 होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे के वीडियोस में बताए थे। दिस मील प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। अब यह जो खाना हम खा रहे हैं ये हम लोग को जितने भी पोषक तत्व जो हमारे लिए ज़रूरत होते हैं वो हमें देते हैं। जैसे कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन मिलता है, फैट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज, ठीक है। सो द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द all the family members can be met by varying the quantity of food items and by combination of foods. Include food items from different food groups to get variety and maximum nutrients। अब देखिए, तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य के जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी किस तरह से होंगी? आप अलग अलग तरह का जो खाना होता है उसका कॉम्बिनेशन बनाइए, और जो फूड आइटम्स है उसका क्वांटिटी आप ध्यान पे रखिए अपने फैमिली के मेंबर्स के अनुसार, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो फूड आइटम्स ले रहे हैं वो अलग अलग फूड ग्रुप्स के होने चाहिए, ठीक है। उसमें वैरायटी होना चाहिए और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। आगे देखिए, कंसिडर अ फैमिली हैविंग मेंबर्स इन वेरियस एज ग्रुप्स, दैट इज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अ स्कूल गोइंग चाइल्ड एंड एन अडोलेसेंट गर्ल। मान लीजिए एक परिवार है जहाँ पर माता पिता हैं, दादा दादी हैं, एक बच्चा है जो कि स्कूल जाता है और एक लड़की है, ठीक है। तो अब क्या होगा आगे? नाउ यू नो ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अब आपको पता है कि सभी के अलग अलग आवश्यकताएं हैं। इफ़ यू हैव टू कुक फॉर देम, हाउ विल यू गो अबाउट इट? अगर आपको इनके लिए खाना बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? विल यू कुक स्पेशली फॉर ईच मेंबर अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड्स, और कुक अ कॉमन मील एंड सर्व अकॉर्डिंग टू द वेरियस न्यूट्रिशनल नीड? क्या आप सब जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके अनुसार अलग अलग खाना बनाएंगे, या एक ऐसा खाना बनाएंगे जो कि सबके ज़रूरतों को पूरा करेगा, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आप सबको देंगे? अब देखिए, डेफिनेटली द सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज अ बेटर चॉइस।
निश्चित रूप से जो दूसरा हमारे पास विकल्प है वो बेटर चॉइस है। आप भी देखते होंगे आपके घर में सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बनता है। इस तरह से खाना बनाया जाता है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हों। कभी कभी आपके मन का बनता होगा, कभी किसी और के मन का बनता होगा। तो उस तरह से हम लोग सब कोई मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खाते हैं और अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वॉट आर यू डूइंग हेयर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यू आर मॉडिफाइंग द सेम मील अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच मेंबर। आप प्रत्येक जो आपके परिवार में सदस्य हैं उसके अनुसार, उसके ज़रूरतों के अनुसार आप उसी खाने को अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज डाइट मॉडिफिकेशन। अब इसी को हम लोग कहते हैं डाइट मॉडिफिकेशन, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार आप भोजन को बदल रहे हैं। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू 2 मेथड्स। अब इसको करने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाले वीडियो में सबसे पहले आप पढ़ेंगे थ्रू मॉडिफिकेशन इन द डाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए।